नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। आज बेटा अपन एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है, कैसे ट्रांजिस्टर की उत्पत्ति हुई, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है और इसकी बाइसिंग कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है, अपन ने पढ़ा होगा, कहीं नाम सुना होगा, कॉमन बी, कॉमन सी, कॉमन ई। और इसमें जो अग्र बायस होता है, पश्च बायस होता है, कैसे इसमें बैटरी जोड़ते हैं, इन सभी की चर्चा करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर को। बेटा ट्रांजिस्टर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर थोड़ा सा ट्रांजिस्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, पीछे चलते हैं। पीछे अगर चले तो पहले अपने पास यूज होती थी निर्वात नलिका। निर्वात नलिका, इंग्लिश में बोलूं तो वैक्यूम ट्यूब। पहले क्या होता था कि वैक्यूम ट्यूब को यूज करते थे अपन एज ए रेजिस्टेंस कंट्रोलर के रूप में। ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस को मेंटेन करना, ट्रांसफर करना। यही काम किसका था? निर्वात नलिका का। फिर ट्रांजिस्टर का क्यों यूज हुआ, सुनिए। इसकी कुछ ना कुछ कमियां रही थी। सबसे पहली कमी थी आकार की। सबसे बड़ी कमी क्या थी? आकार की। निर्वात ट्यूब थी, उसका आकार बड़ा था। अगर किसी एलिमेंट का आकार अगर बड़ा होगा और उसको सर्किट में जोड़ेंगे तो सर्किट का भी आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आकार बड़े का मतलब क्या है? हेवी हो जाएगा। इसका वेट क्या था? ज्यादा था, तो इसलिए सर्किट भी क्या हो गया? भारी हो गया। ठीक है। दूसरी क्या कमी थी? दूसरी थी, ये क्या थी? महंगी थी। कैसी थी? कॉस्टली थी। ये क्या आती थी? महंगी आती थी वैक्यूम ट्यूब। इसीलिए जिस भी ऑपरेटर्स में, जिस भी सर्किट में ये जुड़ेगी, उसकी कॉस्ट अपने आप क्या हो जाती थी? बढ़ जाती थी, महंगा पड़ता था। अब आप कहोगे सर कैसे, ये क्या है, हमें समझ ही नहीं आया। आप लोगों ने पुराने टीवी देखे हैं क्या? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो आते थे, उसमें क्या होता था, आपने कभी उसको खुला हुआ देखा होगा, तो उसमें एक ट्यूब लगी होती थी। ठीक है। उस ट्यूब को ही क्या बोला जाता था? वैक्यूम ट्यूब। उसका काम क्या होता था? रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करना, मेंटेन करना। टीवी का आकार देखा होगा आपने, हेवी होता था पहले। आजकल के टीवी बिल्कुल लाइट वेट आते हैं, लेकिन पहले के टीवी में वजन अच्छा खासा होता था। इसीलिए उनको ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह भेजने में बहुत सी प्रॉब्लम आती थी। ठीक है। दूसरी महंगी होती थी। पहले की टीवी कॉस्टली आते थे। जितने क्वालिटी के आधार पर अगर आज के और पहले के दौर की तुलना करें तो पहले की टीवी क्वालिटी कम थी और क्या थे? महंगे थे। तीसरा इसका कारण था कि क्वालिटी में कमी। क्वालिटी में कमी इतनी ज्यादा ये सक्षम नहीं थी। क्वालिटी पहले के टीवी और आज के टीवी में अगर क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। क्या टीवी में यूज होता था क्या? नहीं, बहुत से चीजों में यूज होता था। जैसे रेजिस्टेंस कंट्रोलर लगाया जाता, उसमें भी वैक्यूम ट्यूब लगती थी। तो हर एक जहां जहां ये यूज होती थी वहां वहां ये प्रॉब्लम सामने आई। तो वैज्ञानिकों ने इन प्रॉब्लम को, इनसे निजात पाने के लिए एक नए एलिमेंट्स की खोज की, बनाया। किसको? ट्रांजिस्टर को। अरे बोलो, किसको बनाया? ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर की उत्पत्ति किसकी वजह से हुई? निर्वात ट्यूब का स्थान किसने ले लिया? अब ट्रांजिस्टर में। इसकी बात करूं तो आकार छोटा सा होता है। आकार कैसा होता है? छोटा। आप लोगों ने देखा होगा ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल युक्ति होती है, छोटी सी चिप जैसी होती है, जिसके
लेग्स कितने होते हैं 3, टांगे कितनी होती हैं 3। दूसरा मूल्य, इसका मूल्य कितना होगा आप लोग सोच सकते हो क्या, कितना होगा 1 रुपये या 2 रुपये। कितने का आता है ट्रांजिस्टर, 1 रुपये या 2 रुपये का। अलग अलग कैपेसिटी का ट्रांजिस्टर अलग अलग रुपए का आता है। 1 या 2 रुपये में आपको मार्केट से ट्रांजिस्टर मिल जाता है और क्वालिटी वाइज अच्छा था। क्वालिटी का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने का काम बेहतरीन तरीके से कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये तो बात हुई ट्रांजिस्टर की बेसिक जानकारी। काम क्या होगा इसका, अगर इसको बोलूं तो ये कहां से आया, ट्रांसफर टू रजिस्टर। ये क्या करता है, रजिस्टर को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। जैसे कि आपने स्विच देखा होगा, स्विच को ऑन करते हैं तो रेजिस्टेंस कितना होता है सर्किट का, 0 हो जाता है, सर्किट जुड़ जाता है, ऑन हो जाता है तो बल्ब जलेगा। जब उसको ऑफ करते हैं तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, सारा का सारा रेजिस्टेंस उस तरफ ले आता है। रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है, तो धारा प्रवाह 0 हो जाता है, तो अपना सर्किट बंद हो जाता है। होता है क्या, तो ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर टू रजिस्टार। ये रजिस्टार बोल दो, रेजिस्टेंस बोल दो, एक ही बात। करें आगे चर्चा, ये बेसिक जानकारी आपको पता लग गई। अब अपन बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर, कौन सा ट्रांजिस्टर अपन क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। करें बात, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बीजेटी ट्रांजिस्टर, अपन यूज करते हैं बीजेटी। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव ट्रांजिस्टर, जिसमें क्या हो, 2 ध्रुव हो, 2 पोल हो, ऐसे ट्रांजिस्टर का अपन क्या करते हैं, यूज। इंग्लिश में बोलूं तो क्या हो जाएगा, बी से बाई पोलर जंक्शन ट्रांसफर, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसके कितने पोल हो, 2 पोल हो, ऐसा ट्रांजिस्टर अपन सर्किट में यूज करते हैं। ये तो सारी थी इसकी बेसिक जानकारी। अब अपन बात करेंगे मेन, जिसको अपने को पढ़ना है, वो क्या है, ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर की स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, तो ट्रांजिस्टर में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। एक ट्रांजिस्टर में कितने भाग होते हैं, 3 भाग। ठीक है, सबसे पहला भाग बोला जाता है एमीटर, हिंदी में बोलूं तो उत्सर्जक, इंग्लिश में बोलूं तो इमीटर। दूसरा भाग होता है बेस, हिंदी में बोलूं तो आधार, इंग्लिश में बोलूं तो बेस। तीसरा भाग होता है कलेक्टर, कलेक्टर को हिंदी में बोलूं तो कौन सा भाग, संग्राहक, कौन सा भाग, संग्राहक। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक उत्सर्जक होता है, एक बेस होता है, एक संग्राहक होता है। इंग्लिश में बोलूं तो एमीटर, बेस, कलेक्टर, हिंदी में बोलूं तो उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। जो उत्सर्जक होता है, जो उत्सर्जक होता है जिसे लिखते हैं ई से, इसमें बेटा डोपिंग ज्यादा की जाती है। डोपिंग क्या की जाती है, ज्यादा की जाती है। सबसे ज्यादा डोपिंग अगर आपको पूछ लिया जाए एग्जामिनर द्वारा, किस में की जाती है, उत्सर्जक में। क्योंकि आप लोगों के ये प्रैक्टिकल भी है, इसीलिए वाइवा में पूछ सकता है कि एक ट्रांजिस्टर में सबसे ज्यादा डोपिंग कहाँ की जाती है, तो आप कहोगे सर उत्सर्जक में। अगर इसमें डोपिंग ज्यादा की गई है, इसका मतलब आवेश वाहक भी इसमें क्या होंगे, सबसे आवेश वाहक भी क्या होंगे,
सबसे ज्यादा होंगे, किसमें? उत्सर्जक में। ठीक है, ये बात किसकी की? अपन ने उत्सर्जक की। अगर इसमें धारा की बात करूं तो इसको लिखेंगे आई ई से। ठीक है, इसको धारा की अगर बात करूं उत्सर्जक की वजह से जो धारा बहेगी उसको किससे लिखेंगे? आई ई से। कर ली बात। अब मैं बात करूं बेस की या आधार की, कर लूं बात? आप कहोगे हाँ जी सर करो। आधार है वो ट्रांजिस्टर में सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे पतला। अगर पार्ट पूछ ले, आपको पूछे एग्जामिनर कि एक ट्रांजिस्टर में सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है? सबसे छोटा पार्ट, छोटा या बोलते हैं पतला। सबसे छोटा पार्ट ट्रांजिस्टर में कौन सा होगा? आधार होगा। और आधार में आवेश वाहक कैसे होंगे? आधार में आवेश वाहक कैसे होंगे? वाहक अल्प होंगे। होंगे क्या? अल्प होंगे। अब आपके दिमाग में होगा सर जी अब 2-3 बार लिख दिया आवेश वाहक आवेश वाहक, ये क्या बीमारी है? सुन लो, आवेश वाहक का मतलब होता है आवेश का ट्रांसफर करने वाला, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाला। और अपने ट्रांजिस्टर में 2 ही चीज होंगी जिसकी वजह से आवेश ट्रांसफर होगा। एक तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन। एक तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। और दूसरा क्या होगा? होल। तो आवेश वाहक का जहां भी नाम लूं तो दिमाग में एक स्ट्रक्चर बननी चाहिए, क्या? इलेक्ट्रॉन और होल 2 तरीके के आवेश वाहक किसमें होते हैं? ट्रांजिस्टर। बेस समझ आ गया? सबसे पतला पार्ट होता है। धारा क्या होती है? सॉरी, आवेश वाहक क्या होते हैं? अति अल्प होते हैं। और इसकी वजह से जो धारा बहेगी उसको लिखेंगे आई बी। धारा क्या होगी? आई बी। अब तीसरा पार्ट, ट्रांजिस्टर का तीसरा पार्ट क्या होता है? सी, कलेक्टर या संग्राहक। संग्राहक, अगर बात करूं संग्राहक की तो ये ट्रांजिस्टर का सबसे बड़ा भाग होता है। आकृति के आधार पर बात करूं तो आकृति के आधार पर सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा? संग्राहक। ये वाला क्या होगा? आधार पर सबसे बड़ा। अगर बात करूं मैं आवेश वाहक के आधार पर, अगर आवेश वाहक के आधार पर बात करूं तो उत्सर्जक के बाद सबसे ज्यादा आवेश वाहक किसमें होते हैं? कलेक्टर या संग्राहक में होते हैं। मैंने क्या बोला है? लाइन को ढंग से सुनना। उत्सर्जक के बाद, इसका मतलब सबसे ज्यादा आवेश वाहक किसमें होंगे? उत्सर्जक। तो इसमें लिख सकते हैं उत्सर्जक के बाद, उत्सर्जक के बाद सबसे ज्यादा आवेश वाहक किसमें होते हैं? संग्राहक। अगर इसकी वजह से धारा पूछूं तो मैं कौन सी होगी धारा? आई सी धारा। यहां तक देखो बेटा, बेसिक मैंने एक ट्रांजिस्टर को खोल के रख दिया कि कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक होता है उत्सर्जक, सबसे ज्यादा डोपिंग की जाती है, सबसे ज्यादा आवेश वाहक होते हैं। और आकार कैसा होता है? मध्यम होता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आवेश वाहक होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों हो सकते हैं, दोनों में से एक हो सकता है। वो अपन डिपेंड करेगा कि आपने डोपिंग किसकी की है, इलेक्ट्रॉन कब होंगे, होल कब होंगे, ये बात अपन आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या होल होंगे। धारा कैसी होगी? आई ई। इसके बाद अपन ने बात की आधार की, सबसे पतला भाग, सबसे छोटा भाग या सबसे कम डोपिंग वाला भाग कौन सा होता है? आधार होता है।
आधार की धारा को IB से लिखते हैं। इसके बाद अपन ने बात की है संग्राहक की। संग्राहक सबसे बड़ा पार्ट होता है आकृति के आधार पे, और उत्सर्जक के बाद सबसे ज्यादा आवेश वाहक किसमें होते हैं? संग्राहक में। इतना समझ आ गया? फटाफट इसको नोट कर लो। आगे चलें। आगे अपन बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर के डोपिंग के आधार पर प्रकार की। डोपिंग के आधार पर प्रकार। ये तो अपन ने बेसिक स्ट्रक्चर देख ली बाहर से कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। अब अपन बात करेंगे इसके अंदर क्या क्या होगा, किसमें कौन सा आवेश वाहक होगा, कैसे इसमें अवक्षय परत बनेगी। धीरे धीरे अपन गाड़ी पटरी पे लेकर आ रहे हैं, अच्छे से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। ठीक है। अब बात करूंगा मैं डोपिंग के आधार पर। अरे डोपिंग क्या होती है? अब आप कहोगे सर जी हमने तो ये स्पोर्ट्स में सुना है कि डोपिंग की वजह से पकड़ा गया। डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धियां, एक तरीके की अशुद्धियां। और ट्रांजिस्टर होता है जो ट्रांजिस्टर होता है वो क्या होता है? अर्धचालक युक्ति से बना होता है। अर्धचालक युक्ति कौन कौन सी होती है? सिलिकॉन, जर्मेनियम। मोस्टली दोनों का ही यूज किया जाता है अपन। किस किस का? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब बनाए ट्रांजिस्टर। मैंने एक डायोड लिया। डायोड किसको लिया? डायोड। कौन से को? PN डायोड। इस पे क्या होगा? एक P लिया, उस पे अशुद्धियां मिला दी किसकी? N की। तो ये क्या बन गया? PN। अब क्या किया मैंने? इस पे फिर से किसकी अशुद्धियां मिला दी? P की। तो क्या बन गया? ये PNP। और ये क्या कहलाता है? ट्रांजिस्टर। जब एक डायोड पर अतिरिक्त किसी अर्धचालक की अशुद्धियां मिलाकर इसको 3 टर्मिनल युक्ति बनाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? ट्रांजिस्टर। अब आप कहोगे सर PNP, एक तो ये बन गया, एक मेरे पास क्या था? PN, या इसको उल्टा लिख दूं क्या? NP। N पे P की अशुद्धियां मिला दी तो NP बन गया। अब मैंने इस पे क्या किया? फिर से किसकी अशुद्धियां मिला दी? N की। तो अपने पास ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के हो गए? अशुद्धियों के आधार पर। अगर लिखना चाहो डोपिंग के आधार पर बेस ऑफ डोपिंग टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर कितने? 2। पहला क्या हो गया? PNP ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर। दूसरा कौन सा हो गया? NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है। ये कितने प्रकार के अपने पास ट्रांजिस्टर हो गए? 2 प्रकार। किसके आधार पे? डोपिंग अशुद्धियां मिलाने के आधार पे अपने किस तरीके की अशुद्धियां मिलाई उसके आधार पर ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। अब ये कहोगे आप सर कौन सी अशुद्धियां मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं? ये बात बेटा अपन करेंगे डायोड में। अगर आपने डायोड पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा कि डायोड में अशुद्धियां किस प्रकार मिलाई जाती है, कौन से ग्रुप की होती है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, उन सब की चर्चा अपन करेंगे डायोड में। यहाँ मिक्स नहीं करेंगे। चलिए अपन बात करें, इसको लिखना चाहो तो लिख लो। कितने डोपिंग के आधार पर कितने प्रकार का बन गया? PNP ट्रांजिस्टर या NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है। अब बात करूं एक एक की कि कैसे होगा, क्या होगा, किसमें किस प्रकार के आवेश वाहक होंगे। करें बात। सबसे पहले तो मैं बात कर लूं एक एक की। पहला ट्रांजिस्टर कौन सा है अपने पास? PNP। पहला ट्रांजिस्टर कौन सा है? PNP। ये P है, ये N है, ये P है। आप लोगों ने डायोड में पढ़ा होगा P भाग में क्या होते हैं? आवेश वाहक क्या होंगे? बोलो रे, क्या होंगे? होल्स होंगे।
क्या होंगे? होल्स। अब थोड़ा सा होल्स के बारे में बता दूं या पता है? चलो सुन लो थोड़ा थोड़ा। पहले मैं इसको बना लेता हूँ, राइट डाउन कर लेता हूँ। इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या वास्तव में होल्स वास्तविक आवेशवाहक होते हैं क्या? क्या वास्तविक आवेशवाहक होते हैं क्या होल? बोलो। सबसे पहले मैं बात करूं होल की। होल कब उत्पन्न होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर कहीं चला जाए। तो इलेक्ट्रॉन निकला, ऋणावेश निकला, तो उसकी जगह क्या हो गई? खाली। और खाली हो गई तो वहां क्या आ गया? एक धनावेश। उस धनावेश को ही क्या कहा जाता है? होल। इलेक्ट्रॉन जब अपने कोश से निकलकर कहीं चला जाए तो उसकी जगह क्या हो गई? खाली। खाली जगह पर क्या आएगा? आवेश। कैसा आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है, ऋणावेश निकला है, तो उसको मेंटेन, उसको दर्शाने के लिए वहां क्या आ जाता है? धनावेश। उस जगह को क्या कहा जाता है? होल। और होल एक वास्तविक आवेशवाहक नहीं है, एक कल्पना की गई है कि ये एक आवेशवाहक की तरह काम करता है। एंड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। मैंने पहले ही बता दिया सबसे ज्यादा किसमें होगा? ये क्या होगा? उत्सर्जक ई। ये क्या होगा? बेस। ये क्या होगा? कलेक्टर होगा क्या? अब मैं इसको किससे जोड़ूंगा रे? बैटरी से। जोड़ दूं क्या? जोड़ दूं क्या? आप कहोगे जोड़ दो सर, हमारा क्या जाता इसमें, हमारा क्या घाटा? आप जोड़ दो। अब किस तरीके से जोड़ूं, कैसे जोड़ूं, क्या जोड़ूं, किस पे निर्भर करेगा? मैंने कहा था इसकी वजह से जो धारा बहेगी कौन सी होगी? आई होगी क्या? इसकी वजह से जो धारा बहेगी कौन सी? आई बी। इसकी वजह से जो धारा बहेगी आई सी। बहेगी क्या? आप कहोगे बहेगी। अब मेरी बात सुन लो, कैसे बहेगी? सुनो, इसको हमेशा ये क्या है? इसका ट्रांजिस्टर का इनपुट पार्ट, ये क्या होता है? आउटपुट। अरे अभी मैं बाइसिंग की बात नहीं कर रहा, बाइसिंग की चर्चा नहीं कर रहा किस प्रकार की होगी। अगर चेंज करूंगा, इसमें तो क्या दिख रहा है? कॉमन बी दिख रहा है। किस तरीके से जोड़ूंगा, क्या होगा? सुनो, इनपुट को हमेशा ट्रांजिस्टर में याद रख लेना। कैसा होगा? अगर बायस, या इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। आउटपुट हमेशा कैसा रहेगा? पश्च बायस या रिवर्स बायस। हिंदी में बोले तो पश्च बायस, इंग्लिश में बोलूं तो रिवर्स बायस। अब मैं बात करूंगा कि अगर बायस का मतलब, अगर का मतलब होता है आगे की तरफ धकेलना, धारा को प्रवाहित करना, उसको मजबूर करना कि तू प्रवाहित हो। ये क्या कहेगा कि बहन तू प्रवाहित हो। कैसा होगा? कब होगा? ये यहां क्या है? देखो होल है, इसका मतलब यहां क्या मान लूं मैं? प्लस मान लूं। ठीक है। यहां क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो यहां क्या मान लूं? माना है मैंने, यहां होता नहीं है वास्तव में, माइनस है। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन तो इधर आए और ये होल इधर जाए। इसको थोड़ा सा अलग बना लूं क्या? ये लो, ये क्या है? मैं इनपुट की बात कर रहा हूं। यहां क्या है? होल्स है। क्या है? होल्स। और ये बेस है। ठीक है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये लीजिए, इसको मैंने क्या किया है? इसको क्या करना है? जोड़ना है मेरे को। जोड़ू। अब होल तो जाने चाहिए इधर, धारा बहने के लिए होल तो जाने चाहिए इधर, इलेक्ट्रॉन आने चाहिए इधर। अगर मैं इस तरीके से इसमें बैटरी जोड़ दूं कि इलेक्ट्रॉन तो क्या है? इधर आए और होल जाए उधर, तो धारा बहेगी क्या? आप कहोगे हाँ जी सर बहेगी। और बैटरी को भी मैं इस तरीके से जोड़ दूं कि इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ धकेले और होल को उधर भेजे।
बैटरी इस तरीके से जोड़ूं कि धारा बहने में सहायक हो। तो कैसी बाइसिंग हो जाएगी? अग्र बाइस हो जाएगी। तो देखो ये यहाँ प्लस था, मैंने माना था, और यहाँ क्या है? माइनस है क्या? तो मैंने क्या किया कि बैटरी को P को तो जोड़ दिया प्लस से और N को जोड़ दिया माइनस से, जोड़ दूं। अब देखो यहां प्लस, तो इस बैटरी की वजह से भी यहां प्लस आ गया। और दो आवेश एक साथ नहीं रह सकते, दो आवेश सेम प्रकृति के एक साथ नहीं रह सकते। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ये होल प्रतिकर्षित होंगे तो इधर भागने की कोशिश होगी। जब पापा आपको मार्केट में देख ले तो आप क्या करोगे? उनसे बचने की कोशिश करोगे, भागने की कोशिश करोगे, उनसे दूर जाने की कोशिश करोगे। इधर देखो ऋणावेश है, यहाँ भी आ गया ऋणावेश। ऋणावेश ऋणावेश को पसंद नहीं करता। उसकी मम्मी आ गई, उसने अपनी मम्मी को देखा, आपने अपने पापा को देखा। उसकी मम्मी को देखते ही वो कहाँ भागेगी? विपरीत दिशा में, मम्मी से दूर भागने की कोशिश करेगी, कहीं मम्मी देख ना ले। ऐसा होता है। आप मिलने गए उनसे, दोनों का मिलाप हुआ, लेकिन क्या हुआ? इधर से तो आपके पापा मार्केट में आ गए, उधर से उनकी मम्मी मार्केट में आ गई। आपके पापा ने आपको देखा मार्केट में, आपने अपने पापा को देखा, तो आप क्या करोगे? बचते बचाते भागने की कोशिश करोगे, उनसे दूर जाने की कोशिश करोगे। वही काम ये करेगी क्या? ये सोचेगी कि मम्मी ने अभी देखा नहीं है, तो छुपते छुपाते उनसे दूर चला जाए। तो इलेक्ट्रॉन तो भागेंगे इधर, होल भागेंगे इधर, और धारा बहेगी इधर। करंट तो आएगा ना, पापा और मम्मी ने देखा तो करंट तो आएगा ना। आप कहोगे आएगा सर। इधर से धारा बही किधर आई? इधर। इधर आते हुए धारा बही इधर बहेगी। अपने सर्किट में आए, इसको जोड़ा मैंने किससे? प्लस से। इसको जोड़ा माइनस। इधर से धारा किस में बह रही है? ई में। तो ये क्या हो गई? आई ई। और इधर धारा आ रही है बी से, तो ये क्या हो गई? आई बी हो गई। क्या ये कैसा सर्किट हो गया? इनपुट का। अब बात करूं आउटपुट की। करूं क्या? आउटपुट की स्ट्रक्चर बना लूं यहाँ। आउटपुट की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो आउटपुट मैंने लिखा है कैसा होना चाहिए? फर्स्ट बायस। इसका मतलब इसका जस्ट उल्टा होगा। इसमें देखो अपन ने P को किससे जोड़ा है? प्लस से। तो इसमें P को किससे जोड़ना पड़ेगा? माइनस से। जोड़ दें क्या? यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है क्या? पहले से क्या था? प्लस था, और यहाँ क्या आ गया? माइनस आ गया। क्या आप खड़े थे और वो आ गए, तो आप क्या हो गए? उनकी तरफ आकर्षित हो गए। क्या ये होल कहाँ चले गए? इसकी तरफ भागेंगे। क्या आप कहोगे? भागेंगे। यही कंडीशन यहाँ हुई। और क्या हुआ कि यहाँ प्लस, यहाँ पहले से था माइनस। एक दिन वो खड़े थे और आप आ गए। कैसे आ गए? प्लस के रूप में। तो क्या करेगा? आप क्या करोगे? उनको अपनी तरफ आकर्षित करोगे। तो इसकी वजह से धारा बहेगी इधर। क्या? आई बी। और इसकी वजह से धारा होल जा रहे इधर, माइनस धारा इधर, तो प्लस से माइनस। इधर क्या आएगी? आई सी। क्या आएगी? धारा आई सी। देख लो, रिवर्स बायस हो गया, फर्स्ट बायस हो गया। ये सर्किट कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट होगा। होगा क्या? होगा। ये क्या था? एक PNP
ट्रांजिस्टर, होल किस तरीके से जाते हैं और वो किस तरीके से आता है। ये सर्किट अलग है इनपुट का, ये सर्किट अलग है आउटपुट का। प्लस से धारा बहेगी इसकी वजह से, तो इसकी वजह से तो ऐसे धारा बहेगी और इसकी वजह से इस तरीके से, तो इसकी वजह से IB ऊपर जाएगी और इसकी वजह से IB नीचे आएगी। तो इसका रिजल्टेंट IB निकालेंगे, ठीक है। जो परिणामी आएगा कुछ इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से नीचे आ रही है, इसकी वजह से ऊपर जा रही है, तो इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, उसको देते हैं IB आधार धारा, ठीक है। ये समझ आ गया PNP। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।